एक छोटी सी कहानी और बड़ी सीख, जिंदगी बदल देने वाली कहानी। एक व्यापारी के पास बहुत पैसा था। उसके बहुत सारे बिजनेस चल रहे थे और जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता जा रहा था, उसकी भक्ति प्रभु में बढ़ती जा रही थी। लेकिन समस्या ये थी कि उस व्यापारी के पास में समय नहीं था कि वह भगवान की भक्ति करे, और इसीलिए उसने बहुत सारे मंदिर बनवाए, लेकिन वह स्वयं कभी पूजा करने के लिए गया नहीं। व्यापारी ने मंदिरों में पुजारी रख दिए और पुजारियों को नियुक्त कर दिया कि आपको मंदिर में सुबह शाम की पूजा करनी है। अब व्यापारी खुश था कि चलो मंदिर बना दिए और पुजारी भी रख दिया, पूजा पाठ भी हो रहा है, बिजनेस भी अच्छा चल रहा है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन एक बार उसके बिजनेस में बहुत बड़ा घाटा हुआ। वो ऐसे संकट में फंस गया जहां उसे 100 करोड़ रुपए की आवश्यकता थी। उसने बहुत प्रयास किया, पर पैसा कहीं से अरेंज नहीं हो पा रहा था। और जब उसे लगा कि अब हर तरफ से घिर चुका हूं, तो उसे याद आया कि मैंने इतने सारे मंदिर बनाए, भगवान को प्रसन्न किया है, चलो चल करके उन्हीं से मांग लेते हैं। यही सोचकर व्यापारी ने मंदिर में जाने का विचार किया और सुबह इस बात का व्यापारी ने ध्यान रखा कि सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त वाला जो समय है उसमें जाना है, जिससे सबसे पहले भगवान से मैं बात करूं। कहीं मुझसे पहले कोई और आकर के कुछ मांग न ले और भगवान का मन खराब न हो जाए। तो इसलिए सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में व्यापारी मंदिर जाने को निकल गया। लेकिन जब वह व्यापारी अपने बनाए हुए एक मंदिर में पहुंचा, तो उसने देखा कि उससे पहले लाइन में आकर के एक भिखारी खड़ा हुआ है। यह देख व्यापारी का दिमाग खराब हो गया कि यह भिखारी आकर के भगवान से पता नहीं क्या मांगेगा, और पता नहीं यह भगवान का मन खराब न कर दे, और अगर भगवान की इच्छा ही खराब हो जाएगी तो मैं जो मांगू मुझे दे ना दे। यही सोचता हुआ व्यापारी भिखारी के पीछे जाकर के खड़ा हो गया। भिखारी ने जब पलट कर देखा तो पीछे सेठ को खड़ा पाया और वह सोचने लगा कि आज तो सेठ जी भी आए हैं। अब व्यापारी जो था वो सोच रहा था कि भिखारी क्या मांगने वाला है, इसको क्या चाहिए। और भिखारी ये सोच रहा था कि सेठ जी भी आज मांगने के लिए आए हुए हैं, सेठ जी को अब भी क्या चाहिए, इतना सब कुछ मिल गया है। फिर जैसे ही मंदिर का गेट खुला तो भिखारी ने भगवान से कहा कि प्रभु, सिर्फ 100 रुपयों की आवश्यकता है, मेरी पत्नी बीमार है, कुछ दवा का प्रबंध हो जाता तो इलाज चल जाता और मेरी पत्नी ठीक हो जाती। और वो लगातार बोले जा रहा था, भगवान बस 100 रुपये, बस 100 रुपये मुझे आज दिन भर मिल जाएं, ऐसी कृपा कर देना कि 100 रुपये शाम तक इकट्ठे हो जाएं। अब व्यापारी का दिमाग खराब हो गया। उसने सोचा, ये भिखारी तो हट ही नहीं रहा है, इसकी प्रार्थना चली जा रही है, चली जा रही है। उन्होंने बिना देरी के अपने जेब में से 100 का नोट निकाला और उस भिखारी के हाथ में रखा। जाओ जाओ, चलो निकलो यहाँ से, मुझे बात करने दो। भिखारी बड़ा खुश हुआ। उसने भगवान को धन्यवाद दे करके और प्रणाम करके निकल गया कि वाह प्रभु, आपने तो सुबह सुबह ही मेरा काम कर दिया। अब बारी थी व्यापारी की। व्यापारी हाथ जोड़कर खड़े होकर कहने लगा, प्रभु, उस भिखारी को तो मैंने भगा दिया 100 रुपये दे करके, अब मेरी भी बात सुन लीजिए। मुझे 100 रुपये नहीं, 100 करोड़ रुपए चाहिए। कहीं से भी उसका इंतजाम करवा दो प्रभु, बस
मुझ पर कृपा बरसा दो। वह बार बार यही बोले जा रहा था। तभी वहां कमाल हुआ कि मूर्ति में से भगवान प्रकट हुए और कहने लगे कि तुमने एक भिखारी से तो मेरा पीछा छुड़वा दिया, उसे 100 रुपए दे करके। अब मुझे तुझसे भी बड़ा भिखारी ढूंढना पड़ेगा जो आए और तुझे 100 करोड़ रुपए दे करके तुझसे मेरा पीछा छुड़वा दे। यह सुन व्यापारी की आंखों में आंसू आ गए और वह बोला कि प्रभु, ऐसा क्यों कह रहे हैं? भगवान ने कहा, यही तो सच है। तुमने इतने मंदिर बनवाए, इतना सब कुछ करवाया, लेकिन कभी मिलने नहीं आए। आज आए भी हो तो तब आए हो जब तुम्हें कुछ मांगना है। मैं प्रेम का भूखा हूं, बस मिलने ही चले आते तो इतना बड़ा संकट आने ही नहीं देता। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी जिसका सार ये समझाता है कि जहाँ बहुत ज़्यादा मांगा जाता है वहाँ प्रेम समाप्त हो जाता है। इसीलिए मांगना बंद कीजिए, बस सच्चे मन से भक्ति कीजिए। और अगर मांगना ही चाहते हैं तो बस सब्र मांग लीजिए कि प्रभु मुझे धैर्य दीजिए, सब कुछ मैं अपने दम पर करूँगा, बस आप अपनी कृपा बनाए रखिए। आप जिस भी नाम से उन्हें पुकारते हैं, जब भी आप उनके दर पर जाएं तो उनसे मिलने के लिए जाएं, उनसे मांगने के लिए ना जाएं। वो सर्वज्ञाता हैं, बड़े दयालु हैं। वे आपकी मुश्किलों को, परेशानियों को अवश्य दूर करेंगे। दोस्तों, यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर, यदि इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।